जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैंने आपको 7-8 अपने सत्संग सुनाए। अब एक सत्संग आपको और सुनाती हूँ जो बहुत ही प्यारा सत्संग है मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के गुरु मंत्र से मैं शुरू करती हूँ अपना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है। मेरी जब हस्बैंड ख़त्म हो गए तो बेटा तो बाहर से आ ही नहीं पाया था, कोरोना काल था, बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा था, बाहर से फ़्लाइटें आ ही नहीं रही थी। तो मेरी छोटी लड़की को ही उनका सब कुछ करना पड़ा। और फिर हम 1 साल तक कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जब उसके पापा का हमने बरसी उरसी कर ली थी, तो उसके लिए लड़का ढूँढने के लिए देख रहे थे इधर-उधर कहीं लड़का मिल जाए। जब एक मेरी समधन हैं फरीदाबाद वाली, उन्होंने उसके लिए लड़का ढूँढा। हमने लड़का देखा, लड़का मेरे को सांवला रंग का है तो पसंद नहीं आया। मैंने कहा लड़का सांवला है, मैं नहीं दूँगी, मेरी लड़की तो बहुत गोरी-चिट्टी है, मैं तो नहीं दूँगी इस लड़के को, भई लड़का सांवला है। सब इधर-उधर की बातें करने लगे, नहीं होगा नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। गुरुजी शाम को बोले, मैं लेटी हुई थी, मेरे को आवाज़ आई कि मुंडा बहुत चंगा है। किने बोलिया कि मुंडा खराब है? तैनू की लगदा है कि मुंडा खराब है? मैंने कहा हैं पंजाबी में कौन बोल रहा है? फिर मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं दूँगी, चाहे कुछ भी हो नहीं दूँगी मैं। गुरुजी ने बोला मेरे को कि मुंडा बहुत चंगा है, ਉੱਥੇ देना है, मुंडी ਨੂੰ ਉੱਥੇ ही देना, ਉੱਥੇ देना, ਉੱਥੇ देना। मैं कहता जो होना है वो ही होना है, ਉੱਥੇ ही दे मुंडी ਨੂੰ। फिर मैंने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुरुजी ने यही शब्द बोले, ਉੱਥੇ ही देना है, रिश्ता ਉੱਥੇ ही होना पक्का। लड़का मुंडा बड़ा चंगा है। फिर बाद में फिर वहाँ से मेरे को बुलावा आया, मेरी समधिन ने बुलाया कि एक बारी फिर देख लो, बात कर लो पक्की सी। फिर हम वहाँ गए तो आपको संगत जी यकीन नहीं होगा, यकीन करना होगा। मैं हमारी जो कुलदेवी हैं उसका नाम ज्वालपा देवी है। मैंने इतने यहाँ रह के मेरे को इतने दिन हो गए हैं, मैंने कभी ना उसके बाद देखा ना उसके पहले कभी ऐसा देखा। जब हम यहाँ से जाने लगे बात पक्की करने के लिए, तो रास्ते में मुझे ज्वालपा देवाय नमः एक ट्रक मिला और गुरुजी की 3-4 गाड़ियाँ मिली। मैंने कहा जय गुरुजी दोनों मिल गए, मेरी भगवती भी और मेरे गुरुजी भी दोनों मिल गए। अब देखो काम पक्का होता है या कच्चा होता है। लेकिन वहाँ जाके बात पक्की हो गई और वहाँ से मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। बहुत अच्छा रिश्ता मेरी बेटी का गुरुजी ने कराया। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा तो ऐसा थामा हुआ है कि जैसे एक बाप अपनी बेटी को पकड़ के रखता है कि बस तुझे मैं अब इधर-उधर भटकने नहीं दूँगा, नहीं तो मैं कहीं की कहीं भटक गई थी और मेरा मन पागल जैसा हो गया था, क्योंकि मेरे पास आगे देखने को है ना पीछे कुछ। मैं तो खुद बेटी के पास रहती हूँ। ये मेरा छोटा-सा सत्संग है। फिर दूसरा कल सुनाऊँगी और इसी के साथ मैं ये सत्संग ख़त्म करती हूँ। फिर मैं शिव पुराण का महात्म्य विद्येश्वरी संगीता बताती हूँ आपको। प्लीज़, प्लीज़ सबसे एक प्रार्थना रहेगी कि सब पूरी शिव पुराण सुनिए, अपने को धन्य कीजिए और मुझसे कहीं पढ़ने में गलती होती है तो मुझे भी क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं संस्कृत इतनी नहीं पढ़ी हुई हूँ और पुस्तक संस्कृत वाली है, उसी का अध्ययन हिंदी में वो रूपांतरण दिया हुआ है, तो मुझे दोनों पढ़ने होंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं गुरुजी का एक छोटा-सा भजन जो मैंने बनाया है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। आवाज़ मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आवाज़ भर्रा जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी नाम जपूं मैं तुम्हारा, गुरु जी नाम जपूं मैं तुम्हारा। नाम तुम्हारा जपते जपते हो जाऊं भव से पारा। गुरु जी नाम जपूं मैं तुम्हारा। जब मेरे जीवन में गुरुवर था अंधियारा छाया, जब मेरे जीवन में गुरुवर था अंधियारा छाया, उसी समय जीवन में मेरे एक प्रकाश समाया। नाम गुरु का दे गया मुझको मेरे दिल में छाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु की महिमा क्या होती है मैंने कभी न जाना था। गुरु वचनों को नहीं सुना, सत्य नहीं कुछ माना था। जब से जीवन में गुरु आए मिट गया सारा अंधियारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बिन गुरु के ये जीवन सूना सब फीका सा लगता है। जैसे फूल बिना है डाली खाली पत्ता हिलता है। सद्गुरु जीवन में जब आए, सतगुरु जीवन में जब आए, जीवन में बहार आए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यहीं पे सत्संग भी और भजन भी ख़त्म करके अब मैं विद्येश्वरी संगीता का दूसरा अध्याय पढ़ रही हूँ, शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की द्वितीय अध्याय, शिव पुराण का महात्म्य एवं परिचय। साधु पुष्टम साधवो वस्त्रे लोक्या हितकारकम गुरुम स्मृत्वा व स्नेहा दक्षे दक्षिणो दादरात। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेह वश इस विषय का वर्णन करूँगा। आप लोग आदरपूर्वक सुने। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वाघोगोद्धारकम धाकरम परत्र परमार्थदम